हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है पिस्टन। आज हम जानेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसका इंजन में क्या कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं पिस्टन से। तो चलिए शुरू करते हैं हम पिस्टन के कार्य की। तो हमारे इंजन में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन या हम ये कहें ऊर्ध्वाधर गति में चलता है। टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की तरफ यह गति करता है। अगर हम पिस्टन की बात करें तो हमारा जो पिस्टन है इसके ऊपर पावर मिलती है, या हम ये कहें कि हमारी एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है उसे यहाँ जलाया जाता है। जलाने के कारण यह दबाव पिस्टन पर पड़ता है और पिस्टन इसी पावर को लेकर टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। तो यहाँ पर हम अगर इसके कार्य की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यह टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। इस मोशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके भागों की कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए भागों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पिस्टन पर ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे हम हेड के नाम से बुलाते हैं। हेड या इसे क्राउन के नाम से बुलाया जाता है। ये पिस्टन हेड या क्राउन कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे का जो ये भाग होता है ये मोटाई में होता है। इसे पिस्टन रिब के नाम से बुलाया जाता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे पिस्टन रिब के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये पिस्टन रिंग ग्रूव कहलाते हैं, क्योंकि ये स्लॉट कटे हुए हैं। यहाँ पर पिस्टन रिंग लगती है, इसीलिए इसे रिंग ग्रूव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो बीच की सॉलिड जगह होती है, ताकि यहाँ पर लगने वाली जो रिंग है वो आपस में ना मिले, तो उसके बीच में एक रिंग लैंड के नाम से, हम इसको रिंग लैंड के नाम से बुलाते हैं, यह पिस्टन रिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है ताकि दोनों रिंग आपस में ना मिल पाए। इसके बाद नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यह भी आपका पिस्टन रिंग ग्रूव ही कहलाता है। लेकिन हमारे इंजन में दो तरीके की पिस्टन रिंग प्रयोग में ली जाती है। सबसे ऊपर कंप्रेशन रिंग, तो इसीलिए यह ग्रूव पिस्टन कंप्रेशन रिंग ग्रूव के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद नीचे का जो है यह आपका ऑयल रिंग ग्रूव के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो इसके बाद नीचे का जो हिस्सा आता है इसे हम स्कर्ट के नाम से बुलाते हैं, पिस्टन स्कर्ट। और यहाँ पर जो गोल होल आप देख रहे हैं ये पिस्टन पिन लगाने के लिए जगह छोड़ी जाती है। इसे गजन पिन होल के नाम से भी बुलाया जाता है। पिस्टन बोश के नाम से ये ज्यादातर जाना जाता है, पिस्टन बोश हम इसे कहते हैं। यहाँ गजन पिन लगाई जाती है और इसमें एक छोटा सा स्लॉट दिया जाता है ताकि इसके ऊपर सर्किलिप लगाई जा सके, और सर्किलिप के माध्यम से यहाँ पर हम जो है पिस्टन पिन या गजन पिन को रोक सकते हैं ताकि ये बाहर की तरफ ना निकल जाए। जैसे कि आप दूसरे पिस्टन में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर यह गजन पिन है और इसके साथ हमने एक सर्किलिप लगाई है ताकि ये चलते समय हमारे लाइनर के संपर्क में ना आ जाए और लाइनर के साथ व्यवहार करके लाइनर को काट ना दे। इसीलिए यहाँ पर यह सर्किलिप लगाई जाती है। यहाँ पर गजन पिन बाहर की तरफ जाती है तो यह लाइनर को काटेगी, क्योंकि लाइनर के संपर्क में आएगी तो उसे काट देगी। तो यहाँ पर यह समस्या हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर सर्किलिप लगाते हैं और इसे गजन पिन में ही लॉक कर देते हैं। लेकिन यह हमारे बोश में और कनेक्टिंग रोड में फ्री मूवमेंट के लिए रखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन के मटेरियल की। तो पिस्टन का मटेरियल एल्युमिनियम अलॉय है। यह एल्युमिनियम अलॉय का बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो इसके प्रकार में सबसे पहला आ जाता है हेड के आधार पर। तो पिस्टन हेड या क्राउन के आधार पर यह 4 प्रकार के पिस्टन होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट हेड पिस्टन की। फ्लैट हेड जो पिस्टन होता है इसका जो हेड होता है ये एकदम फ्लैट होता है, एकदम समतल होता है। आज के समय में जो है यह पेट्रोल इंजन में काम में लिया जाने वाला पिस्टन है, जिसमें जो हेड है ये एकदम फ्लैट होता है। इसके बाद हम दूसरे पिस्टन की बात करते हैं जो कि आता है डोम हेड टाइप। डोम हेड पिस्टन जो होता है ये 2 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग में लिया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन में केवल 2 रिंगें लगाई जाती हैं, ये इसकी पहचान होती है। और पिस्टन रिंगों को जो है रोकने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी डाउल बनाई जाती है, और यह जो डाउल होती है यह इस रिंग को घूमने से रोकती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये रिंग को रोकने के लिए डाउल बनाई गई है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये डाउल बनाई गई है। और इसके बाद दूसरा जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर भी क्या किया गया है, एक डाउल बनाई गई है ताकि दोनों रिंगों को आपस में घूमने से रोका जा सके। और यहाँ पर इसकी खास बात होती है कि पोर्ट के लिए भी
ऑटो को खोलने और बंद करने के लिए भी इसके एक हिस्से पर होल होता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर होल नहीं है। तो यह पोर्टों के लिए दिया गया ताकि पोर्टों को आसानी से खोला जा सके और बंद किया जा सके। तो इस तरीके का जो पिस्टन होता है यह डोम हेड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, जो कि आता है कॉनकेव टाइप। कॉनकेव टाइप पिस्टन की खास बात यह होती है कि इसके बीचों बीच एक कंबशन चेंबर दिया जाता है। इसकी साइड की जो बॉर्डर होती है वो एकदम इसके बराबर होती है। यहाँ पर एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो होता है इसे यहाँ पर बर्न किया जाता है, कंबशन किया जाता है, ताकि जो पावर है यह पिस्टन को एकदम सेंटर में मिल सके और पिस्टन जो है वो आसानी से टीडीसी से बीडीसी की ओर गति कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, जो कि आता है इर्रेगुलर टाइप पिस्टन। इर्रेगुलर पिस्टन की खास बात यह होती है कि इसमें भी कंबशन चेंबर दिया जाता है, लेकिन यह हल्का सा आउट रखा जाता है, इसे सेंटर में नहीं बनाया जाता है। यह इसका सेंटर हल्का सा आउट रखा जाता है और इसके बीच में एक छोटी सी गुंबदनुमा आकृति दी जाती है। इसके देने का कारण यह होता है ताकि इंजन में बेहतर टर्बुलेंस की क्रिया करवाई जा सके। और टर्बुलेंस के लिए चूंकि जब शुद्ध हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है तो हम ये चाहते हैं कि वह स्वर्लिंग मोशन में वहां पर प्रवेश करे। स्वर्लिंग मोशन का मतलब होता है हवा का गोल गोल घूम करके आना, क्योंकि अगर यदि हवा सिलेंडर में सीधी आती है तो यह हवा कम आएगी, लेकिन हवा गोल घूम के आती है तो यह पूरे लाइनर को कवर करती हुई आएगी, जिसकी वजह से हमारे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इर्रेगुलर पिस्टन का काम में लिया जा रहा है। इस तरीके के पिस्टन आपके डीजल इंजनों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। या हम ये कहें कि आपका इर्रेगुलर या कॉनकेव जो पिस्टन है ये सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजनों में ही काम में लिया जाता है। उनके ऊपर यह कंबशन चेंबर जो दिया जाता है ताकि वहां पर फ्यूल को आसानी से जलाया जा सके और बेहतर पावर प्राप्त की जा सके। इसके बाद हम पिस्टन के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो कि आता है स्कर्ट के आधार पर। स्कर्ट के आधार पर यह पिस्टन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पिस्टन आप देख रहे हैं ये सॉलिड स्कर्ट है। सॉलिड स्कर्ट का मतलब ये होता है कि यह कहीं से भी कटा हुआ नहीं होता, यह एकदम एक साथ ही ढाल के बनाया जाता है, यह ठोस होता है। इसी प्रकार के जो पिस्टन है ये हम साधारणतः इस प्रयोग में लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हमारे इंजन को काफी समय तक चलना होता है। तो काफी समय तक चलने के कारण यह गर्मी पाकर के हमारे सिलेंडर में फेल करके फंस सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हम जो है दूसरा प्रकार का भी पिस्टन प्रयोग में लेते हैं, जो कि आता है स्प्लिट अप टाइप। स्प्लिट अप का मतलब होता है जिसमें पिस्टन के ऊपर कट लगा हुआ हो। चलिए इसे इमेज के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर पिस्टन के ऊपर एक ड्रिल करने के बाद एक लंबा कट दिया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक ड्रिल करने के बाद लंबा कट दिया गया है। यह कट इसलिए दिया गया है ताकि गर्मी पा करके यदि पिस्टन फैले तो यह इस कट दिए गए भाग में ही फैले। यदि यह सॉलिड स्कर्ट का होता तो गर्मी पा करके यह फैलता तो हमारे लाइनर में चिपकने के चांसेस इसके ज्यादा होते, जिसे हम कहते हैं कि यह ठंडा होने के बाद वहां जम जाता और हम ये कहते हैं कि यह पिस्टन जो इंजन में सीज हो गया है। तो इसीलिए वहां पर इस समस्या से बचने के लिए एक स्लॉट दिया जाता है। इस तरीके का जो पिस्टन होता है ये स्प्लिट अप टाइप पिस्टन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और हम कट देखते हैं जो कि पिस्टन पर अधिकतर देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहां पर दूसरी इमेज में देख रहे हैं कि इसमें जो कट है यह सीधा कट है, यह इस कट के आर पार है, जबकि दूसरे वाले में आपने देखा था कि यह बीच में ही बना हुआ था। इस तरीके का जो पिस्टन होता है। इसके बाद आप दूसरी इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पिस्टन के ऊपर क्या है, एक सीधा कट दिया गया है। तो इस तरीके से भी पिस्टन के इस कट पर कट हो सकता है। यह कट देने का सिर्फ एक ही रीजन होता है ताकि गर्मी पा करके यदि पिस्टन फैले तो वह इस कटे हुए भाग में ही फैले, यह लाइनर के साथ कोई व्यवहार ना बनाए। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन के तीसरे प्रकार की, जो कि होता है कोटिंग के आधार पर। कोटिंग का मतलब ये होता है कि हम उसके ऊपर सॉलिड लुब्रिकेशन
करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेशन से हमारा अभिप्राय यहाँ पर है कि धातु का धातु के ऊपर लेप, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको ये पिस्टन दिखाई दे रहा है, इसके सतह के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लेप चढ़ा देते हैं धातु की, तो उसे हम नाम देते हैं कोटिंग करना। तो इस तरीके से आपके 3 प्रकार के पिस्टन काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला आता है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग जो है इस तरीके का आपको पिस्टन दिखाई देगा, जिसमें आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा, यह टिन कोटिंग किया हुआ होता है। इसके पीछे एक रीजन ये होता है कि जब भी हमारे कंबशन चेंबर में हम एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाते हैं तो उस समय हवा जो होती है उसका प्रेशर पड़ता है, और उस हवा में क्योंकि प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी होता है, तो उस टेम्परेचर के कारण यह पिस्टन ना गल जाए, उस समस्या से बचने के लिए हम इसकी जो सतह है इसे हल्का सा स्मूथली बना देते हैं, ताकि वो यहाँ से फिसलन करे। और फिसलने के कारण क्या हो जाता है, सिर्फ पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगता है, यह उस गर्मी के संपर्क से बच जाता है। इसीलिए वहां पर हम टिन कोटिंग का प्रयोग करते हैं, और यही कारण है कि हम वहां पर ग्रेफाइट का भी प्रयोग में लेते हैं। इस तरीके का जो पिस्टन है आप देखेंगे कि यह ग्रे कलर लिया हुआ है। इस तरीके का जो पिस्टन है यह आपका जो है ग्रेफाइट कोटिंग कहलाता है। और इसके अलावा तीसरा और प्रकार होता है हमारा, जो कि आता है एनोडाइजिंग पिस्टन। एनोडाइजिंग पिस्टन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम जो है पिस्टन इसे 12 वोल्ट करंट देते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक गंधक का जो तेजाब होता है सल्फ्यूरिक एसिड में रिब वाले भाग को, ये जो रिब वाला भाग है इसे हम उल्टा रखते हैं और 12 वोल्ट बैटरी का करंट देते हैं, जिसके कारण यहां पर यह हल्का नीलापन लिए, इसकी सतह जो होती है हल्की सी नीली हो जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है यह काफी मजबूत हो जाता है, इसका ऊपर का जो हेड है, और यह इसकी लाइफ बढ़ा देता है। इसीलिए हम एनोडाइज किए हुए पिस्टन आज के समय में सबसे ज्यादा प्रयोग में ले रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन के चौथे प्रकार की, जो कि होता है अन्य आधारों पर। अन्य आधारों पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट डैम पिस्टन। हम हीट डैम पिस्टन के बारे में बात करते हैं। हीट डैम पिस्टन में जो है हम ऊपर का जो रिब वाला भाग होता है इसके ऊपर एक हल्की सी पतला सा एक स्लॉट बना दिया जाता है, और यह पतला सा स्लॉट इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर ऊष्मा को कुछ समय के लिए रोका जा सके। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि वहां पर पिस्टन रिंग कभी भी नहीं लगाई जाती है। वह जो होल होगा, यह होल हमारी जो पिस्टन रिंग ग्रू है इनसे छोटा होगा, पतला होगा, बारीक होगा, और यह सिर्फ इसीलिए दिया जाता है ताकि ऊष्मा को वहां पर कुछ समय के लिए रोका जा सके। चलिए इसे एक इमेज के माध्यम से समझते हैं हम। यहां पर इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ तीर के निशान बनाए गए हैं। यह ऊष्मा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरीके से ऊष्मा जो है पिस्टन के हेड को यहाँ पर गर्म कर रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि यह कट नहीं होता था, तो सीधा जो गर्मी है वो पिस्टन रिंगों तक पहुंच जाती थी और पिस्टन रिंगें अपनी गर्मी जो है लाइनर को दे देती थी। लेकिन अब यहाँ पर यह कट हो जाने के कारण यहाँ पर अब जो ऊष्मा है उसे हल्का सा ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब थोड़ा लंबा समय लेना पड़ता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर काफी घूम के जाने की वजह से, लंबा समय लेने की वजह से जो पिस्टन है इसके इस कटे हुए भाग में यह ऊष्मा कुछ समय के लिए स्टोर हो जाती है, और इस तरीके का जो पिस्टन है वो काफी लंबे समय तक ठंडा चलता है। तो इस प्रकार के इंजन जो सबसे लंबे चलने होते हैं, जिनमें ऊष्मा सबसे ज्यादा वहां उत्पन्न होती है और पिस्टन पर समस्या उत्पन्न कर सकती है, उस समस्या से बचने के लिए हम वहां पर हीट डैम पिस्टन को प्रयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की, जो कि आता है कैम ग्राउंड पिस्टन। कैम ग्राउंड पिस्टन जो होता है उसमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसका जो ये सरफेस है ये एकदम गोल रखा जाता है। लेकिन कैम ग्राउंड पिस्टन में क्या होता है, हम इस पिस्टन को हल्का सा केम आकृति दे देते हैं, या मैं आपको सिंपल सा ये कहूं कि इसे अंडाकार आकृति दे दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये अंडाकार ही रहता है और पिस्टन रिंग इसमें अंडाकार वाली ही प्रयोग में ली जाती है, नहीं, पिस्टन रिंग वहां पर गोल ही प्रयोग में ली जाती है, जैसे कि हम आम पिस्टनों पर काम में लेते हैं। लेकिन इस तरीके के पिस्टन को हम ऐसी जगह काम में लेते हैं जहां पर 4-4, 5-5 दिन तक इंजन को कंटिन्यू चालू रहना पड़ता है, स्टार्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा के कारण पिस्टन के फैलाव की जो समस्या होती है वो काफी अधिक होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम जो है पिस्टन को कैम ग्राउंड बनाते हैं, ताकि जब ये गर्मी पाके फैलता है तो यह उसी जगह में फैले जो हमने जगह छोड़ी है। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पर यह जो हिस्सा है यह लाइनर के संपर्क में रहता है, लेकिन
इधर वाला जो लास्ट का हिस्सा होता है ये क्योंकि थोड़ा सा छोटा होता है, इस वजह से यहां साइडों में जगह रहती है। तो यह पिस्टन गर्मी पाके फैलता है तो उसी जगह पे फैलता है जहां हमने जगह छोड़ी है, और यह चलने के बाद वापस गोल आकार ले लेता है। चलिए इसे भी एक इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इस इमेज में आप यहां देख रहे हैं कि यहां 3 स्थितियां दिखाई गई है। सबसे पहले पिस्टन जब ठंडी अवस्था में होता है तो आप यहां देख रहे हैं कि पिस्टन को हमने केम ग्राउंड बनाया गया है, यह अंडाकार आकृति में है। लेकिन जैसे ही इंजन क्या होता है, स्टार्ट होता है, यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां पर गोल होने लगता है, और जैसे ही इंजन पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है और गर्मी पाकर के ये फैलता है तो उसके बाद ये पूर्ण रूप से एक गोल आकार ले लेता है, ताकि वहां पर चारों तरफ से कवर हो सके। और जो हमारा मटेरियल है उसकी एक लेंथ होती है, एक सीमा होती है कि गर्मी पाकर के ये उतना फैल सकता है, तो वह जगह हम जानबूझ करके छोड़ते हैं और वह उसी जगह पर फैलती है जहां पर हमें फायदा हो। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जो कि आता है स्लीपर टाइप पिस्टन। स्लीपर पिस्टन में हमने पिस्टन की साइज को थोड़ा छोटा कर दिया, या हम ये कहें कि जो स्कर्ट वाला भाग होता है उसे हमने काट दिया, क्योंकि काटने पर यह हल्का हो गया, और हल्का होने के कारण जब पिस्टन बीडीसी पर आता है और वह रुकता है रॉक पोजीशन पर, और उसके बाद जब वापस टीडीसी की तरफ गति करता है तो उस दौरान पिस्टन का जो दबाव होता है वह नीचे की तरफ होता है, क्योंकि पिस्टन का जो भार होता है वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने की वजह से जब वो नीचे की तरफ ताकत लगाएगा तो हमारे इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इस समस्या से बचने के लिए हमने पिस्टन के भार को कम कर दिया और हमने स्लीपर पिस्टन का प्रयोग किया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की, जो कि होता है इंसर्टेड रिंग कैरियर पिस्टन। जी हाँ, इंसर्टेड रिंग कैरियर पिस्टन का मतलब ये होता है कि हम पहले से ही एक स्टील रिंग का एक कैरियर बनाते हैं और उस कैरियर को पिस्टन रिंग ग्रूव के ऊपर सेट कर दिया जाता है, और इसी ग्रूव में इस रिंग कैरियर के ऊपर ही पिस्टन रिंग अंदर फिट की जाती है। इसे लगाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये होता है कि यदि पिस्टन पर सबसे ज्यादा गर्मी जब होगी और यह पिघलना शुरू करता है या गलना शुरू करता है तो सबसे पहले ये पिस्टन रिंग को पकड़ेगा, और यदि पिस्टन रिंग को यह अपने ऊपर चिपका लेता है तो पिस्टन जो रिंग है यह स्वतंत्र रूप से एक्सपेंड नहीं हो पाएगी हमारे लाइनर के अंदर, और एक तरफ अगर यह चिपक जाती है तो वहां पर कंप्रेशन भी लीक होगा, साथ में ऑयल भी कंबशन चेंबर में जाकर के जलने लगेगा। इस समस्या से बचने के लिए हम इस तरीके के पिस्टन का प्रयोग करते हैं जिसमें हम पहले से ही एक स्टील की रिंग का जो है उसे कैरियर बनाते हैं और उसे पिस्टन के रिंग ग्रूव में फिट कर देते हैं। तो इस तरीके का जो पिस्टन होता है ये आपका इंसर्टेड रिंग कैरियर पिस्टन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टन क्लीयरेंस की। पिस्टन क्लीयरेंस जो होता है इसे हम लाइनर और पिस्टन के बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं। इसको जांचने के लिए हम हमेशा फीलर गेज को काम में लेते हैं और यह इंजन निर्माता के अनुसार हमेशा छोड़ा जाता है। आपको यदि यह जांचना है तो आप फीलर गेज का प्रयोग करें। सबसे पहले हम ये करते हैं कि पिस्टन की साइज को नापा जाता है माइक्रोमीटर के द्वारा। उसके बाद यह क्लीयरेंस देखा जाता है कि इस साइज के पिस्टन में कितना साइड क्लीयरेंस रखा जाना है, और उसके बाद हम फीलर गेज पे उसी प्रकार की ब्लेड लेकर के इसके अंदर लगा करके इसे जांचते हैं कि क्या वह क्लीयरेंस सही है या गलत है। यदि वह क्लीयरेंस उससे कम या ज्यादा होता है तो हमारे इंजन में 100% समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए हमेशा साइड क्लीयरेंस इंजन निर्माता के अनुसार ही रखना चाहिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई पिस्टन की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।